नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। तो सबसे पहली बात, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। और सबसे बड़ी बात कि आज की जो 8:30 से 9:30 वाली क्लास है उसमें हम सभी लोग जुड़ चुके हैं मैथ का एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर के, जिसमें कि मैंने जो है यहाँ पर 10 प्रश्न रखे हुए हैं और 10 प्रश्नों को आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। और जो भी प्रश्न आपसे नहीं लग रहे हैं मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाइए और आप देखिए कि कितने प्रश्नों के आप सही उत्तर कर पा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन से जुड़ सकें, क्लास को अटेंड कर सकें। पहली बार कैमरे के सामने लाइव क्लास हमारे चैनल पर शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बस एक दिक्कत है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि कमेंट लगातार स्क्रीन के उधर साइड चल रहे हैं और जो है मैं कैमरे के इधर खड़ा हुआ हूं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा अंत तक। मैं जो है प्रश्न को शुरू करता हूं। तो पहला प्रश्न जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे, 10 के 10 प्रश्नों को, और अपने आप लगाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मैं जब लगवाऊंगा तो आप जो प्रश्न आपसे नहीं लगता है उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व करने के साथ साथ आप सही उत्तर खंगालने की कोशिश करेंगे। आप ये यकीन मान के चलिए कि मैं जिन 20, 25, 30 जितने प्रश्नों को कराऊंगा उनसे जो है 5 प्रश्न आपके यूपी पेट में 100% फंसने वाले हैं। तो बढ़ते अगले पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है वो ये रहा कि लिखा हुआ है 77.5 गुणे 77.5 गुणे 77.5 और इधर 22.5 गुणे 22.5 गुणे 22.5। तो पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है वो क्या है, 77.5 गुणे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 77.5 गुणे 77.5 गुणे 77.5 प्लस 22.5 गुणे 22.5 गुणे 22.5। और नीचे लिखा हुआ है क्या, नीचे लिखा हुआ है 77.5 गुणे 77.5 प्लस 22.5 गुणे 22.5 माइनस 77.5 गुणे 22.5। तो जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी लगाइए और जल्दी जल्दी लगा करके बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तब तक हम बात करें कुछ सूत्रों की। आपने जो है 2 सूत्रों का आपने पढ़ रखा होगा। पहला सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा सूत्र आपने पढ़ रखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा सूत्र आपने जो पढ़ रखा होगा वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर इन 3 सूत्रों से एक क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने पक्का आने वाला है यूपी पेट के पेपर में। तो या तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पर बेस दे देगा, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पर दे देगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर दे देगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको मान लें क्या, इसको मान लें हम ए और इसको मान लें हम क्या, इसको मान लें हम बी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किस प्रकार से, ए गुणे ए प्लस बी गुणे बी अपॉन ए गुणे ए प्लस बी गुणे बी माइनस ए गुणे बी। और आप इसको अगर देख करके लगाना चाहें तो क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये दोनों पोर्शन आपके कट जाएंगे और बचेगा क्या आपका, ए प्लस बी बचेगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, अब ए और बी की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 77.5 और बी की वैल्यू कितनी है 22.5। और आपका हो जाएगा 5 5 10 7 2 9 1 10 7 2 9 1 10 100 जो है जिनका इनका उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है
100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक के विषय में, इसके जो है इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो क्या होगी, तो आप एक बात जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपने यहाँ पर देखा ही कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं कर देना है, इसको उठा लेना है 77.5 प्लस इसको उठा लेना है 22.5 और इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपका 100 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल जिनका इनका 100 उत्तर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम इसी प्रकार के एक और प्रश्न की बात करें तो एक और प्रश्न इसका क्या हो जाएगा, एक और प्रश्न इसका क्या हो जाएगा, इसी प्रकार के एक और प्रश्न की बात करें तो एक और प्रश्न जो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ 0.87 और दूसरी तरफ लिखा हुआ 0.13 गुणे 0.13 गुणे 0.13 और यहाँ पर लिखा हुआ 0.87 गुणे 0.87 0.13 और 0.13। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ का हमने क्या उठा लिया, 0.87 उठा लिया और यहाँ का हमने क्या उठा लिया, 0.13 उठा लिया और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अगर साइन यहाँ पर प्लस का लगा हुआ है तो यहाँ पर जोड़ देंगे और अगर साइन यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है तो क्या कर देंगे, इनको हम घटा देंगे। तो चूंकि साइन प्लस का लगा हुआ है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 10 8 1 9 1 10 और यहाँ पर 1.00 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1.00। जिनका इनका 1.00 आ रहा है उनका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप सभी के समझ प्रस्तुत है, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, 964 प्लस 578 का होल स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का होल स्क्वायर। इधर क्या लिखा हुआ है 964 गुणे 964 और इधर क्या लिखा हुआ 578 गुणे 578। तो अगर हम इस प्रकार के प्रश्नों की बात करें तो आपने पढ़ रखे हैं फार्मूले 2। पहला फार्मूला क्या पढ़ रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा फार्मूला क्या पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर इनकी हम बात करें तो इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, तो दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है। यानी कि इनको हम जोड़ दें अगर हम तो एक तरफ क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर और इधर अगर जोड़ा जाए तो a स्क्वायर जुड़ करके 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर जुड़ करके 2b स्क्वायर हो जाएगा और 2ab ये क्या हो जाएगा कट हो जाएंगे और आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर बात की जाए कि अगर आपका लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। कैसे 2 आएगा, तो अगर बात करें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी लेकर के आए हैं हम 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकर के आए हैं, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर जाएगा, उसका उत्तर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका उत्तर हमेशा कितना आएगा, इसका उत्तर हमेशा कितना आएगा 2 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर चुके हैं, 3 प्रश्न हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ रूट वाले क्वेश्चंस को हल करने की। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक हर जगह पर देख लेते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है 6√2 अपॉन 5√3 इंटू √2 प्लस √18। इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी के समझ प्रस्तुत है। क्या होगा इसका सही उत्तर और क्या होगी इसको लगाने की सही अप्रोच। तो इसकी अगर हम बात करें, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है 6√2 अपॉन 5
√3। अगर इसकी बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, प्लस √18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 18 का 9 दूना 18 होता है, तो 9 × 2 लिख सकते हैं। और ये आपका 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3√2, इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो बिल्कुल 3√2 जो है √18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है। और ईश्वर कितने हैं, तो ईश्वर एक है। अगर यहाँ पर √2 लिखा हुआ है तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर एक अपने आप लिखा हुआ है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, 3√2। अब आपको इन दोनों को जोड़ देना है, तो √2 ही रहेगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 6√2/5√3 और इंटू 4√2। यहाँ पर अगर बात करें तो √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बटे 5√3। और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 बटे 5√3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 48 बटे 5√3। कभी कभी क्या होता है कि नीचे √3 नहीं लगा हुआ होता है, तो उसको बराबर करने के लिए क्या कर लेते हैं, 5√3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48√3/5 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 16 3 48। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 16√3 बटे 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 16√3 बटे 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, इसमें कोई शॉर्टेज यूज नहीं होनी थी, तो हमने शॉर्टेज नहीं यूज की, इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन था। कभी कभी आपके प्रश्न आपके जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनमें कोई भी शॉर्टेज यूज नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर जो प्रश्न प्रस्तुत है कि क्यूब रूट ऑफ 1331 कितना, 1331 प्लस आपका स्क्वायर रूट ऑफ 729 माइनस क्यूब रूट ऑफ 512, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, जिनको स्क्वायर रूट क्यूब रूट आते हैं उनके लिए बहुत सरल प्रश्न है, और जिनको नहीं आते हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। तो हम दोनों लोगों के लिए बताएंगे। सबसे पहले उनके लिए जिनको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं आते हैं। अगर बात करें 1331 की, 1331 किससे कट जाएगा, तो अगर हम देखें विजिबिलिटी आपने पढ़ रखी होगी कि पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगर पहले तीसरे का योग दूसरे चौथे के योग से माइनस होने पर 0 या 11 का डिविजिबल 11 से कट जाता है, तो आपका ये 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 1 4 ये हो रहा है, और 3 1 4 ये हो रहा है। 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 1331 11 से कट जाएगा। तो 1331 को हम 11 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 × 11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1331 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 11 × 11। इसी प्रकार से 729 को काटेंगे, तो 729 9 तो 11 7 18, जो इसका सम है वो 3 से कट रहा है, यानी कि 729 भी 3 से कट जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 27 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 × 8 लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या क्यूब रूट में है, अगर कोई संख्या क्यूब रूट में है, तो आपके पास उसी प्रकार की 3 संख्याएं होनी चाहिए। मान लीजिए ए मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो क्यूब रूट से बाहर आ जाती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। इसमें अगर आप देखिए तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 2 के जोड़े बनाने हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 11 + 9 - 8 11 9 20 में से 8 गया, कितना बचा, 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप सभी के समक्ष है, जिनको क्यूब रूट स्क्वायर रूट आते हैं उनके लिए तो ये बहुत सरल प्रश्न है कि 1331 का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बिल्कुल
729 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 512 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 9 20 और 20 में से 8 गया 12, आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है वो ये रहा कि √32 लिखा हुआ है माइनस √18 लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट में है, बटे में लिखा हुआ है √50, और यहाँ पर लिखा हुआ है √ के अंदर 8। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें √32 की, तो √32 को क्या लिख सकते हैं, √32 को लिख सकते हैं 16 × 2। 16 दूना 32 होता है, तो 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से √18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18 होता है। √50 को क्या लिख सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं, और √8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि 16, 9, 25 और 4 इन सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट आ सकता है। जब किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो तो निकालने का सबसे सीधा तरीका है कि उसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करें जिनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो जो उनका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। लेकिन मल्टीप्लिकेशन केवल या फिर डिवाइड, इसके अलावा प्लस और माइनस आपका नहीं चलेगा कि इसको आप 32 को आप किसी दो संख्याओं के प्लस के रूप में लिख लीजिए या माइनस के रूप में लिख लीजिए, तब आपका मान्य नहीं होगा। केवल मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे तभी आपका मान्य होगा। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो हम इनका स्क्वायर रूट निकाल करके बाहर ले आ सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, और अंदर कितना बचा √2 बचा, माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, अंदर कितना √2 बचा। 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, अंदर कितना बचा √2 बचा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, अंदर कितना बचा √2 बचा। 4 में से 3 गया। जब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई संख्या √ के अंदर रखी हुई हो तो ये बिल्कुल आपके वेरिएबल्स की तरह काम करता है, x और y की तरह की। जैसे 4x में से 3x को माइनस करते थे तो x बचता था, इसी प्रकार से 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा, और 1 × √2 यानी कि इसको √2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 5 + 2 7 √2 कट जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन लोगों का 1/7 आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी के कमेंट्स हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है क्योंकि कमेंट्स स्क्रीन के उस साइड आ रहे हैं और हम कैमरे के इस साइड हैं। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। संख्या यदि कम हो, हम आज संख्या भी नहीं देख पा रहे हैं, तो शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो पिन कर दी गई है, उस पर टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन हमने आपको हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास कराई गई, जीएस की क्लास रोज कराई ही जा रही है। इसके अलावा मैथ का एक पोर्शन छूटा हुआ था, वो पोर्शन हमने सोचा कवर कर दिया जाए। अब एक आपका पोर्शन बचा हुआ है डीआई, उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ सोच करके डीआई भी आपको कराने का प्रयास किया जाएगा कि 20-25 क्वेश्चन आपके डीआई के भी हो जाएं, जिससे कि आप पेट में सर्वाधिक स्कोर ला सकें। पेट में आपके सर्वाधिक स्कोर के लिए हम हमेशा से तत्पर हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका जीएस, आपकी हिंदी, आपकी मैथ, आपका रीजनिंग, आपकी इंग्लिश, किसी में भी आपका कोई भी पोर्शन छूटने ना पाए। समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा सहयोग आप कीजिए, थोड़ा सा सहयोग हमको भी करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, आप लोगों के लेवल का प्रश्न है। जो भी लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर यूपीपी की तैयारी करते हैं, ये जो प्रश्न अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आए थे वो तो बहुत हलवा थे, और हमारी आदत है कि आप लोग जानते हैं कि रुकने वालों को ही अच्छे प्रश्नों का मौका दिया जाता है। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कैलकुलेटिव प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका अगर इसको लगाने का एक तरीका और है, जो है एक तो कमेंट जो ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर भी लगाया जा सकता है, और वो तरीका बाद में बात करेंगे। पहले तो इसको लगाने का जेन्युइन तरीका, जिस तरीके से प्रश्न को लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। क्या मिलेगी?
देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है √7x + 12 प्लस √7x - 12 इज इक्वल टू 3 प्लस √33। तो जल्दी से बताइए, कोई भी तरीका बताइए, बिना ऑप्शन के इसका सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। या तो आप एक ऐसी संख्या से ढूंढ लीजिए कि x की वो वैल्यू रखने पर यहाँ पर आपको उतना आंसर मिल जाए, या फिर इसको सॉल्व करिए। दो ही तरीके हैं। अगर मैं ऑप्शन दे देता तब तो आपके पास 4 ऑप्शन हो जाते, 4 ही वैल्यूज रख करके सॉल्व करना होता, लेकिन वो मैं दूंगा आपको बाद में। पहले जेन्युइन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो देखते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक काम के कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करने के अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। तो एक तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर √7x + 12 प्लस √7x - 12 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा जल्दी स्पीड में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें स्क्वायर हट जाएगा, आ जाएगा 7x + 12 प्लस इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 7x - 12 हो जाएगा, प्लस अंदर क्या बचेगा 2ab बचेगा। तो 2ab को 2 और अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 7x + 12 और 7x - 12। इधर अगर हम स्क्वायर खोलें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, √33 का स्क्वायर 33 आ जाएगा, प्लस 2 × 3 × √33 इसका जो है स्क्वायर खुल जाएगा। अब आप देख रहे हैं 12 12 कट जाएगा, 7x मिलकर के कितना आ जाएगा 14x आ गया। अच्छा, बढ़ते आगे, तो आगे आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं a + b और a - b लग रहा है। तो आपको मालूम है कि a + b और a - b मिलकर के क्या बना लेता है a² - b² बना लेता है। तो आपका क्या हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर, सॉरी -12 का होल स्क्वायर। इधर हम बात करें तो 33 और 33 7 40 तो कितना होता है 42 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 √33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय 2 के कॉमन लिए बगैर। तो यहाँ पर बचेगा 7x प्लस √ के अंदर इसको अगर लिखें तो 49x² कितना 49x² माइनस का 144, इधर 2 कॉमन ले लीजिए तो इसमें यहाँ पर 21 बचेगा, प्लस 3 √33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो आपके कैंसिल हो गए। अब आपका बचा 7x प्लस √ के अंदर 49x² माइनस का 144 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 √33। अब अगर हम बात करें तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि दोनों का स्क्वायर कीजिए और लंबी सी प्रोसेस के पास जाइए। दूसरा, आप इसके जो रियल पार्ट्स हैं यानी कि 7x = 21 कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। 7x = 21 के हो जाएगा, और √ वाला जो पोर्शन होगा वो √ वाले पोर्शन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/7, और जल्दी से आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप यहाँ पर 3 रख करके देखिए तो 7 या 21 और 12 कितना होता है 21 12 होता है 35, √ के अंदर 35 आ जाएगा, प्लस 7 या 21 में से 12 गया कितना बचेगा 21 में से 12 गया तो 12 9 21 होता है, तो √ के अंदर कितना आ जाएगा 21 12 कितना होता है 33 होता है, तो √ के अंदर 33 आ जाएगा, और 21 12 कितना होता है 21 में से 12 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, और 3 प्लस √3 33 आपका यहाँ पर सही उत्तर आ चुका है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में दे देता आपको 4 ऑप्शन दे देता, कौन कौन से 4 ऑप्शन दे देता, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस से आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको केवल मैंने तरीका बताया, बाकी आप इसको सॉल्व करने के इस तरीके से चलेंगे तो आपका जल्दी से ऑप्शन हो जाएगा। ए की वैल्यू आप मान लीजिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी 3 दिया हुआ है, सी 5 दिया हुआ है, और डी 6 दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके बराबर है तो आप x की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू इधर आएगी वही वैल्यू इधर आ जाएगी। जैसे x = 2 रखिए तो 7 वाला 14 12 कितना होता है 14, और 12 कितना होता है 26 होता है। क्या √ के अंदर 26 उधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये गलत हो गई। दूसरा, यहाँ पर इसको रोक दीजिए। तीसरा लिखिए 7 5 35, 35 और 12 कितना होता है 47 होता है। क्या √ के अंदर उधर 47 आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए।
6 रख करके देखिए, 7×6 42 और 12 कितना होता है, 54 होता है। तो क्या अंडर रूट के अंदर 54 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए और आपका दूसरा ऑप्शन यानी कि 3 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 3 प्रश्न बचे हुए हैं, जिसमें से 10वां जो प्रश्न है वो आप सभी के लिए होमवर्क है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न जो बढ़िया प्रश्न लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 8वां प्रश्न जो लिखा हुआ है वो ये रहा कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 112 बटे अंडर रूट के अंदर 196 गुणे आपका अंडर रूट के अंदर 576 बटे 12 गुणे अंडर रूट के अंदर 256 गुणे कितना लिखा हुआ, बटे में 8 लिखा हुआ है। तो इसमें फिर आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात आ गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख रहे हैं लगातार तीसरा प्रश्न हमने उठाया जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपका आ चुका है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा पेट के पेपर के पहले कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये आपका टाइम भी बचाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस को भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम जो है, अगर आपको याद है तो देखिए आपका कितना टाइम बचाएंगे। 112 ये रहा, 196 का क्यूब स्क्वायर रूट कितना होता है, 14 होता है। गुणे 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 होता है, बटे 12 आ गया। गुणे 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 होता है और बटे 8 आ गया। 14 8 112, 12 दूना 24 और 8 दूना 16, आपका 8 दूना 16 दूना 32 इसका सही उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है। नहीं याद है तो फिर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 196, अंडर रूट 576 और अंडर रूट 256 निकालने के बाद तब जाकर के आप इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। और अगर नहीं निकाल पाते हो, ये भी ना कर पाते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे सरलतम तरीके से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाला जा सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि आप यूपी पेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए आए हैं, तो इतनी सी बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही। 6/50 बराबर लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर कितना और बटे 200 कितना लिखा हुआ है, 200। तो बेहद सरल सवाल है, 50 × 50, 50 चौको 100 और यहाँ पर 6/1 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना बटे 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 24 = अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। 24 में 576 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 576। इसका आंसर आया था 3 और इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 32। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, ये आपके लिए है होमवर्क के रूप में। इसका सही उत्तर कितना होगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं। 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर बटे 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको कमेंट, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।